हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चैनल से। आज है मंगलवार का दिन। आज होता है कुल देवी का दिन। आप सभी को अगर जीवन में कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले कुल देवी को नहा धो के दीपक जरूर जलाइए घी का और अपनी परेशानी बोलिए। कुल देवी एक ऐसी होती है जो अपनी परेशानी दूर करती है। कल मैंने जिन्नात का बताया है, तो ये कोई मजाक नहीं है। हमजा सिल्फी जिन हर तरह की आपकी हाजत को पूरी करने वाला चीज़ है। प्लस आज मंगलवार है। आज मैंने माँ के सामने कुछ अर्ज़ी रखी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, पता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो हम पर नज़र रखते हैं। किया कराया कुछ नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम धंधा रुक रहा है, या हमारी जो हम कुछ काम करने को सोच रहे हो उसमें रुकावट आते हैं। जैसे मैं अजमेर जाने वाली हूँ, कामाख्या, तो सबने अपनी एडी चोटी की जोड़ लगाई होगी, मुझे पता है। इसमें बहुत सारे जन शामिल हो सकते हैं। मेरे ग्रुप वाले भी हैं, मेरे यूट्यूब पे भी हैं, ख़ास करके हमारे घर बहुत सारे जो मेरे से सीखने वाले हैं वो भी हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम बताने से उन लोगों का एक फुटेज मिलता है और इन लोगों को हीरो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों की कोई औकात नहीं है। इन लोगों ने ज़िंदगी में अगर इन्होंने पूजा पाठ पढ़ाई सीखी है तो इन्होंने खुद के लिए क्या बनाया, मुझे वो देखना है। खुद के लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बनाया। जो दूसरों के बल पर जीते हैं, जो दूसरों के बल पे खाते हैं, वो सिर्फ दूसरों की खुशियों को देख के जल ही सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ लोगों को बर्बाद करनी तो नज़रबंद, इन लोगों की नज़रबंदी का। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ होता होगा, तो ऐसे कुछ को नज़रबंदी करने के लिए हम आज एक काम करने वाले। काड़ूबाई का कहते हैं ना, काड़ूबाई नज़रबंदी का काम करने वाले। काड़ूबाई नज़रबंदी का काम ऐसा होगा कि अगर आपके व्यापार पे, आपके बिज़नेस पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम है, जैसे हमारे साथ ही कुछ लोग रहते हैं जो लोगों को हम लोगों से ईर्ष्या रहती कि ये कैसे पहन सकते, कैसे खा सकते, कैसे पी सकते, लेकिन वो चीज़ हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छे हैं। कोई भी हो सकता है, हमारा खुद का बॉयफ्रेंड हो सकता है, पति हो सकता है, अपने कलीग हो सकते हैं, नौकर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो हम पर नज़र रखते हैं। कोई तो जानबूझ के ये नज़र रखते हैं इनका पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग होते तो एक नज़रबंदी होती है, काड़ूबाई नज़रबंदी टोटका। काड़ूबाई नज़रबंदी टोटका ऐसा होता है कि अगर सच में जिस पे आप पर शक है, तो एक नज़रबंदी जब हम टोटका करेंगे तो वो टोटका ऐसा होगा कि मंगलवार के दिन वो टोटका किया जाता है रात को 11 बजे। एक नींबू के ज़रिए उस टोटके को काम किया जाता है, और वो टोटका करने के बाद जब हमें जिस पे शक है उनके नाम से जब हम वो नींबू का काम करते हैं, तो अगर सच में वो इंसान रहेगा उस काम में, तो 101% होगा कि दूसरे दिन वो इंसान की बुरी तरीके से या तबीयत ख़राब होगी, या उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, या कुछ काम ऐसा होगा। क्योंकि इनकी नज़रें इतनी गंदी रहती हैं। जैसे हमारे घर में कहते हैं ना, जो हमारे नौकर भी रहते हैं या हमारे साथ जो काम करने वाले रहते हैं, हमारे साथ सीखने वाले रहते हैं, खुद हमारे साथ झूठ नहीं बोलूँगी, आज की तारीख में अगर सबसे जेलस होने वाला इंसान होगा तो आपका बॉयफ्रेंड होगा। ऐसी बात है। पति तो नहीं होगा, क्योंकि पति तो खुद कमा के देने को सोचता होगा, लेकिन जिसको आपने कहते हैं ना पाल के रखा होगा ना, सबसे ज़्यादा जेलस वही फील होगा। क्योंकि वो लोग सिर्फ आज की तारीख में ये जो जनरेशन चल रही है, इसमें आज की तारीख में आदमियों को काम नहीं करना है। आदमियों को घर बैठे बैठे बिठाए पैसा चाहिए। वो आपके सामने हर परफॉर्मेंस करेंगे, नंगे हो जाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, हर तरह की करेंगे, क्योंकि उनसे काम होगा ही नहीं बाहर जाके, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया है। तो अगर उसमें क्या होता है मालूम है, मैं आपको बताती हूँ। इस बात से सावधान क्यों रहें। इस बात से सावधान इसलिए रहना ज़रूरी है कि जब इसमें ऐसा होता है कि जब हम कुछ काम सोचते हैं, जैसे अगर अभी आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेने को सोच रहे हैं या घर के परिवार के लिए कुछ लेने को सोच रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अगर सच में आपका बॉयफ्रेंड ही आपसे जलता होगा और आपके ऊपर गंदी नज़र रखा होगा, तो आप यकीन मानिएगा वो अपने घर के लिए आपसे सामान सब कुछ ले लेगा, लेकिन आपके लिए, खुद के लिए अगर आप कुछ लेने जाओगे ना, तो कुछ तो ऐसा होगा कि उसकी नज़र इतनी गंदी होगी कि वो जो चीज़, जैसे अगर अभी हम ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ को उस पर आजमाएगा, वो चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ। जैसे भी आपने अपने छोटे से बच्चे के लिए सोचा कि आज मैं अपने बच्चे के लिए एक सोने की चेन ले लूँ, और गलती से आपके बॉयफ्रेंड को भी बात पता चली कि वो अपने लिए सोने की चेन लेने वाले, तो आपके सामने स्माइल करके हंस के तो दिखाएगा, लेकिन इस बात से याद रखना कि उसे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये ऐसे कैसे कर सकते, उसके लिए क्यों ले सकते, मेरे लिए लेना चाहिए। ये ऐसे कैसे कहीं बाहर जा सकते हैं 10-12 दिन के लिए, मुझे लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर अगर वो जाएंगे तो उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे ना, सारा चीज़ हम उठाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं लेके जा रहे, तो उन्हें ऐसा है ना कि अगर समझो 10-12 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, कैसे वो अय्याशी कैसे होगी। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम फंसने का, हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार के चक्कर में फंस रहे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम उसके इंद्रजाल में, चक्रव्यूह में फंस रहे। उस इंद्रजाल और चक्रव्यूह को हटाने के लिए
मतलब इससे ऐसा होगा कि जो काड़ूबाई नज़रबंदी टोटका है उससे ऐसा होगा कि आपकी नज़र पे जो लगा हुआ काला पट्टी है, अंधविश्वास, अंधभक्त की पट्टी है, वो हटेगी और उस सामने वाले के साथ कुछ ऐसा होगा कि उसके बाद वो कितनी भी गंदी नज़र लगाएगा वो नज़र आप पर नहीं आएगी। और वो काम मैं आज करने वाली हूँ, क्योंकि भाई मेरे साथ सीखने वाले भी बहुत जन हैं जिन्हें मतलब ज़बरदस्ती आईनी अमलियत देख के कुछ भी बता देना और कुछ भी पैसा मिल जाना। अब देखना मेरे यूट्यूब जैसे ही जाएगा उसके बाद मुझे मैसेज आएगा। तो मैंने नज़रबंदी तो तोड़ी है, क्योंकि अब सैलानी में काम चालू है। देखो जब से मैंने सैलानी दरबार में आयते करीमा रखवाया है, अभी ये जुम्मा तीसरा जुम्मा होगा, क्योंकि आयते करीमा का मैं 1.25 लाख पाठ करवा के वहाँ खाने का नियाज़ कराती हूँ और गौसे पाक की नियाज़ मेरी अजमेर में होने वाली है। एक बात याद रखना, ये तीसरी नियाज़ है और उसके बाद मैं जब अजमेर पहुँचूँगी चौथी नियाज़ होगी। 7 नियाज़ मैंने माना है। तो जैसे जैसे तो भगवान ने मुझे असली चेहरे दिखाने शुरू किए कि ये बंदा तुम्हारे लिए गलत है, ये सही है। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को ही बोलूँगी। देखिए 30 तारीख आ रहा है, समय कम है। अगर आपको अपने दुश्मन को ऊपर पहुँचाना है, आपको अपने प्यार से शादी करना है, कुछ भी, वो सारा कुछ आप अभी कर सकते हैं। बाद में आप लोगों में कितने लोगों में क्या गलती मालूम है? आप लोगों में कितने लोगों की गलती ऐसी होती है कि आपको काम तो करवाना पड़ता है लेकिन आप सही समय का इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग उस चीज़ों को, विद्या देवी को मजाक में लेते हो। देखो मैं आप लोगों के लिए जो भी काम कहती हूँ करती हूँ, आपके भले के लिए कहती हूँ। मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपका काम कर रही हूँ, सीधी बात है, मैं फ्री में काम नहीं करती, क्योंकि दुकान वाला, शमशान वाला या कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं है। ऐसी बात है। आप लोगों को सीधी बात है, जो भी काम कराना है पैसा फेंक तमाशा देख, आप पैसा फेंको तमाशा देखने मिलेगा, ऐसी बात है। बाकी आप सोचेंगे कि बाद में दे देंगे, तभी दे देंगे, करेंगे नहीं। अभी उर्वशी साधना डाली है मैंने, कल मैंने जिन्नात की डाली है। कितने लोगों को सीखने का, सुल्तान जिन की शक्ति है। मैं मानती हूँ ना, सुल्तान जिन की शक्ति 1.5 से 2 लाख के बजट में आती है, लेकिन अगर आपको सीखना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप 50-50 हज़ार दीजिए ना। 50-50 हज़ार देके 3 महीने का कोर्स सीखिए, मैं सिखाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं और किसी को अपने साथ रख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिए, अपनी बात किसी को मत बताइए। क्योंकि हमारे साथ जो घूमते फिरते हैं, हमारे साथ जो नौकर चाकर रहते हैं, हमारा जो हमसफ़र रहता है, जब हम अपने परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ ले रहे, तो सबसे बड़ा जलने वाला इंसान, सबसे बड़ी नज़र लगाने वाला इंसान वही होता है। तो वो सब लोगों से बच के रहना है और उन बच के रहने के लिए उनका टोटका आजमाना है। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप अपने परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ भी चीज़ें ले रहे, कर रहे, तो इनके साथ जाके बिल्कुल भी मत लीजिए। जो भी कीजिए गुप्त में कीजिए। मैं ये भी समझती हूँ कि गुप्त तो हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ बेशरम लोग 24 घंटे फेविकॉल के जैसे चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को उनके रहते हुए उनके मुँह पर तमाचा मारने वाला काम है काड़ूबाई नज़र टोटका। तो आज मैं जो काड़ूबाई नज़र टोटका करने वाली हूँ, उससे ये होगा कि मैं अपने खुद के लिए भी करूँगी। ये होगा कि जो हमारे पे नज़र रख रहे हैं, तो उनके घर में कोई बड़ी मुसीबत आएगी। मैंने पहले भी कहा है, 30 जनवरी तक के पहले मैं कामाख्या से आते आते जितने लोगों पे से 307 का केस हटाया है, वो लोग वापस से 307 के केस में जाने वाले हैं अंदर। बहुत बड़ा केस होगा उन लोग पे, क्योंकि ऐसे भी जनवरी का महीना उन लोगों के लिए, कहते हैं ना, राशि ख़राब है। और जनवरी का महीना लिखा ही है कि उन पर कोर्ट कचहरी का केस होगा और उनके ऊपर जो होना होगा, क्योंकि वो उनकी गलती है। उन्होंने विद्या देवी की तीसरी आँख खोली। विद्या देवी को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने तीसरी आँख खोली है। और तुम लोगों को इसलिए तीसरी आँख खोल के मेरे को दिखाना पड़ रहा है कि तुम लोग जिस परिवार के लिए लोगों की बेइज्जती करते हो, जिस परिवार के लिए लोगों की इज्जत उतारते हो, देखना चाहते कि जब इस बार तुम्हारे पर फिर से वही मुसीबत सेम आती है, तो तुम्हारा वो परिवार तुम्हारा साथ आता है क्या? क्योंकि विद्या देवी तो साथ नहीं आएगी। विद्या देवी तो आने वाले 6 महीने के लिए अपनी बुकिंग कर चुकी है। अगले महीने कामाख्या है, उसके बाद फरवरी में मैं तिरुपति बालाजी जा रही हूँ, फिर मार्च में मैं अपने गाँव जा रही हूँ। ऐसा तो मेरा 6 महीना आने वाला बुक है। तो मैं देखना चाहती हूँ इस बार अगर इंसान जेल में जाता है तो कौन सा उनका परिवार किसके साथ सो के, किसके साथ बैठ के उस परिवार को छुटाता है, मुझे देखना चाहता है। क्योंकि ये लोग इतने नमक हराम लोग होते हैं ना, इतने बेशरम इंसान होते हैं ना, कि इन लोग एक औरत की 2 इंच की चूत पे, एक चूत के पर सबके सब पागल रहते हैं। वो जानते हैं कि ये इंसान, ये औरत की वजह से हम लोग भुगत रहे, लेकिन तो भी इन लोगों को करना है। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, महाभारत का अध्याय भी द्रौपदी की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन हमारे इस वक्त की जो द्रौपदी है उनकी तो बात ही निराली है। उस द्रौपदी के लिए हर कोई लड़ने को तैयार है, जो कि उसी द्रौपदी की वजह से इंसान जेल गया था, सब कुछ गया था, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं देखना और इस बार द्रौपदी भी नहीं बचेगी, इस बार द्रौपदी भी जेल जाएगी और द्रौपदी के ख़ानदान वाले भी जेल जाएंगे, खास करके द्रौपदी का भाई भी जेल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वालों पे प्रॉब्लम आए तो द्रौपदी के भाई पे क्यों ना है।
तो भाई देखो मज़ा क्या होता है। इस बार जो होगा बहुत बड़ा और बहुत अनोखा होगा, और इस बार की लड़ाई विद्या देवी बहुत बड़ी करेगी। याद है सबको, मेरे दिमाग में जब कुमाता जैसी औरत चढ़ी थी तो मैंने कामाख्या जाके पूजा की थी। ऐसा पहले भी जो मेरे पास से नौकर निकल चुके हैं उन लोगों को आज भी लगता है, उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो। उनके भी घर में उनके पिताजी की मौत होने वाली है, एक के पति की मौत होने वाली, क्योंकि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती का वो काम किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो देखो, मैं तो आपको पता है मैं तो बहुत बेकार औरत हूँ, मैंने वादे की पक्की हूँ। अगर मैंने आपके लिए ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि आप लोग मेरे बीच में आए, मैं किसी के बीच में नहीं आई हूँ। किसी को लगता होगा कि ज़बरदस्ती हर चीज़ करती, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं आई हूँ, आप मेरे बीच में आए हो। मैंने 50 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार वार्न किया, लेकिन आपको बड़ा शौक है दूसरों के बीच में आने का। और मुझे ये बात का ज़्यादा गुस्सा है कि तुम लोग जिस इंसान के लिए लड़ रहे हो उसी इंसान ने तुमको जेल भेजा है, उसी इंसान ने हमेशा तुम्हारा यूज़ किया है। तुम्हें वो इंसान सीधा कैसे लग सकता है? क्योंकि वो बोलता नहीं और हम बोलते इसलिए बुरे लगते हैं। तो उसी इंसान को अब तुम्हें करवाना पड़ेगा। देखती वो इंसान कितना काम आता है, ठीक है? या तो वो इंसान तुम्हारे लिए सही में अपने आप को बेच के तुमको लेके आएगा बाहर, या तो वो तुमको छोड़ के भाग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी सामने होएगा। मज़ा देखो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़िद्दी हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु भी लग चुके हैं, और जो होने वाला है वो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा होगा। बस वेट करो।